हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। मैं कुमार। जैसे कि फ्रेंड देख रहे हैं, आपके लिए फिर एक नई वीडियो। ये सीआरसी रिमोट है और फ्रेंड्स देख रहे हैं ये लोकेशन है इंडोर की। अभी इसमें आ रहा था यूसी एरर। तो यूसी का मतलब है कि डुप्लीकेट एड्रेसिंग, मतलब कि फ्रेंड जो अदर यूनिट 302 की एक एड्रेसिंग है, उसमें दूसरी मशीन पर 308 की एड्रेसिंग करनी थी, वहाँ पर भी 308 की जगह 302 की एड्रेसिंग दे दी। तो उसमें हमारा इंडोर शो नहीं कर रहा था, बट अभी एलसी का एरर आ रहा है क्योंकि अभी चेक करा तो मशीन बंद पड़ी थी, तो एलसी का भी एरर था इसमें। अभी हमने टेस्ट पे चेक करा तो इसमें फ्रेंड्स ये देख रहे हैं मशीन इस पर शो नहीं कर रही है। बट अभी हमने एड्रेसिंग करी है 308 की, जाके 308 की मशीन पे, तो वहाँ से एड्रेसिंग हट गई। एड्रेसिंग जो 302 की वो हट गई है, 308 वाली आ गई है। तो अब यहाँ मशीन शो करने लग गई है। तो फाइनली हमारा यूसी का एरर हमारा सॉल्यूशन हो गया है। बट अभी एलसी का एरर, तो एलसी में फ्रेंड्स हमने चेक करा तो ये VRV3 का सर्किट है 32 HP का। तो एलसी का मतलब था कि हमारे इन्वर्टर PCB का प्रॉब्लम है, इन्वर्टर कंप्रेसर का भी प्रॉब्लम है। बट हमने वहाँ चेक करा तो जाके उसमें पता चला कि उसमें जो नॉइज़ फिल्टर PCB है, उसकी जो रिले होती है वो पावर इन्वर्टर PCB को पास नहीं कर रही, तो उस वजह से वो एलसी का अलार्म जनरेट कर रही है। फ्रेंड्स ये स्लैब आउटडोर है और ये मास्टर आउटडोर है। इसमें हमने चेक करा था फ्रेंड्स, कस्टमर की जो कंप्लेंट थी वो कूलिंग का इशू था। तो उसमें हमने गैस लाइन लगाई है, बट हमारा इसमें सक्शन जो आपका जो डिस्चार्ज प्रेशर हम इसलिए चेक कर रहे हैं सक्शन से, क्योंकि हमारा जो मैनिफोल्ड का गेज का जो कंपाउंड गेज है वो ख़राब हो गया है। बट हमने डिस्चार्ज चेक करा तो 120 करीबन हमारा सक्शन चल रहा है। बट उसके बाद हमने इसमें खोल के देखा तो ये हमारा हेडर लीक है कंडेंसर साइड से, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये फोरे वाल भी लीक है डिस्चार्ज से और सक्शन साइड से भी। उसके बाद अभी हमने मास्टर आउटर में ही चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो एक्यूमुलेटर से नीचे जो क्वार्टर का जो पाइप जा रहा है वो सोलेट वाल फिल्टर वो भी लीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारी कैपिलरी भी लीक है, जो हमारी सक्शन से हमारी डिस्चार्ज से ऑयल से बटर्स होते हुए ऑयल जो आता है हमारे सक्शन लाइन में, तो वो वहाँ से भी लीक है। फ्रेंड्स उसके बाद मास्टर के बाद हमने स्लैब में भी चेक करा तो स्लैब में भी हमारा सेम कंडीशन वो लीक है जो हमने बताया अभी। हमारा एक आपका जो देख रहे हैं हेडर ये भी लीक पड़ा है, इसके साथ जो कनेक्शन हो रखे हैं कंडेंसर पाइप में वो भी इसमें भी लीक है। और उसके बाद फ्रेंड फोरे वाल भी लीक है इसका, और सेम एक्यूमुलेटर का जो फिल्टर लगा हुआ है सोलेट वाल लगा है वो भी लीक है। फ्रेंड इससे पता चलता है कि लीकेज की वजह से हमारी कूलिंग का इशू है, बट कूलिंग नहीं हो सकती क्योंकि लीकेज है। बट फ्रेंड्स अभी हम एलसी के बारे में देखते हैं कि एलसी में प्रॉब्लम क्या आ रहा था। तो फ्रेंड्स इन्वर्टर PCB का प्रॉब्लम हो सकता है और हमारी फैन PCB पर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कनेक्शन इंटरचेंज है या लूज कनेक्शन है उस वजह से भी एलसी आता है, और हमारी नॉइज़ फिल्टर PCB खराब है उस वजह से भी हो सकता है, कंप्रेसर भी खराब हो सकता है। तो हमने चेक करा था तो हमें फ्रेंड्स इनपुट तो सही आ रही थी, फेस टू फेस L2 1 L2 3 ये भी हमने चेक करा, उसमें भी आ रहा था, और न्यूट्रल से भी चेक करा, पावर सप्लाई सही थी। देन उसके बाद हमने नॉइज़ फिल्टर में इनपुट चेक करा तो इनपुट आ रही थी, बट वो आउटपुट नहीं कर रहा था इन्वर्टर PCB को। वो आउटपुट इन्वर्टर PCB को इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें जो हमारी नॉइज़ फिल्टर में जो रिले होती है वो रिले क्या आती है, वो ख़राब हो गई थी। क्योंकि वो रिले हमारी जो इनपुट पावर आती है उसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करती है, देन उसके बाद इन्वर्टर PCB को सप्लाई देती है। बट वो 3 सेकंड के बाद भी इन्वर्टर PCB को सप्लाई नहीं दे रहा था, इस वजह से हमारी एलसी का अलार्म आ रहा था। तो फ्रेंड्स एलसी का अलार्म हमने जो फॉल्ट था वो हमने डायग्नोस कर लिया है। और फ्रेंड्स कैसे लगी हमारी वीडियो, जो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, वॉच माई वीडियो।